गायन किया तो धुंधकारी जैसे महान पापी अत्याचारी जो प्रेत योनि को प्राप्त था उनकी भी मुक्ति हो गई। नारद जी बोले महाराज तो धुंधकारी को कैसे मुक्ति मिली, जरा विस्तार से बताओ। तब इतिहास की कथा सुनाई कि अत्र ते कीर्तयस्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे नारद जी ध्यान से सुनिए। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्यपत्यानुमुक्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नाम की एक नदी बहती थी और उसी नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। सब लोग यत्र वर्णाश्वधर्मेण, एक वर्ण के लोग वहां पर विद्यमान थे और उसी वर्ण में, उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव पुरा तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। पंडित जी का नाम था आत्मदेव, सर्ववेद विशारदः, सभी वेदों के मर्मज्ञ थे। चेहरे पे इतनी चमक थी कि जब चेहरा दिखाई देता था तो लगता था द्वितीय इव भास्करः, जैसे दूसरे भुवन भास्कर प्रकट हो गए। तो पंडित जी तो बड़े विद्वान और महापुरुष थे, लेकिन पंडित जी की धर्म पत्नी उतनी ही खतरनाक थी। नाम था धुंधली देवी। स्वभाव कैसा था? लोकवार्ता रता क्रूरा कृपणा कलह प्रिय। पड़ोसन से जब तक झगड़ा न कर ले बेचारी को भोजन हजम नहीं होता था। दूसरे के प्रपंच में, दूसरे के झगड़ा लड़ाई में जिनका ज्यादा ध्यान लगे उसे लोक वार्ता कहते। तो पंडित जी की धर्म पत्नी का स्वभाव ऐसे ही था। नाम था धुंधली देवी। बेटा बेटी कोई हो नहीं रहे थे, इसलिए पंडित जी बड़े दुखी थे, क्योंकि शास्त्रों में पंडित जी ने पढ़ा था कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र के यदि गृहस्थ जीवन में आप आए हैं तो गृहस्थ जीवन में यदि संतान न हो तो उसकी मुक्ति नहीं होती। 16 प्रकार जो नरक है उसमें एक नरक है जिसका नाम है पू। तो पू नामक नरकस्य त्रायते इति पुत्रा। पू नामक नरक से यदि व्यक्ति तरना चाहता है तो संतानोत्पत्ति करे, और संतान के द्वारा जब उसे अग्निदान मिलता है तब उस नरक से व्यक्ति पार जाता है। तो पंडित जी आज ये चाय वाली व्यवस्था आप लोग पी लें, लेकिन कल से ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप लोग बीच में चाय लेके बैठ जाते हैं, सबका ध्यान इधर उधर भंग हो जाता है। चाय यदि बांटना ही हो तो जब अंतिम में आरती हो जाए तो उसके बाद आप बांटिए। जल्दी से आप लोग पी लें, और जब तक आप लोग चाय पिए तब तक भगवान नाम संकीर्तन कथा नहीं। चलिए प्रेम से आप लोग भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। तब तक राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे
राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोल गोविंद भगवान की प्रसंग पर चलें आप लोग। पंडित जी तो बड़े धर्मात्मा, लेकिन धर्म पत्नी लोक वार्ता रता क्रूरा कृपणा कलह प्रिया। तो पंडित जी ने शास्त्रों में सुना था कि बिना संतान के व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। तो पंडित जी बड़े दुखी रहते थे और घर में आए दिन महाभारत ही ठनी रहती थी, रोज कलह ही मचा रहता था। आप लोगों को एक बात बता दें, जिस घर में रोज कलह मचती है, लक्ष्मी जी कहती है कि मैं उस घर को कभी मुंह नहीं देखती, उस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। आज भी हमारे गृहस्थ जीवन में प्रायः कलह मचा हुआ, क्योंकि घर गृहस्थी में कैसे हमें जीना चाहिए उसकी परिभाषा हमें नहीं पता, उसका सूत्र हमें नहीं पता। पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अब एक गाड़ी में आप रेलगाड़ी का पहिया लगा दो और दूसरी गाड़ी में आप बैलगाड़ी का पहिया लगा दो। तो एक पटरी पे रेलगाड़ी का पहिया लगाओगे और दूसरी और आप बैलगाड़ी का पहिया लगाओगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? दोनों एक दूसरे के पहलू हैं और दोनों सामंजस्य बैठा करके गृहस्थ जीवन को आगे बढ़े, तब हमारा गृहस्थ जीवन सुलभ हो पाता। लेकिन आज हम लोग अपने गृहस्थ जीवन को नरकीय जीवन जैसा बना दिया। जैसे नरक की यातना होती है, वैसे हमारे गृहस्थ जीवन की दिनचर्या होने लगी। सुबह शाम दोपहर हमेशा महाभारत ही ठनी रहती है, कभी धन के लिए, कभी पद के लिए, कभी अहंकार बस, कहीं अपने बात को श्रेष्ठ बताने के लिए। हमारे घर में आए दिन कला मचा हुआ होता। इसलिए अपने घर को यदि सुसंस्कारिता से भरपूर रखना हो तो सबसे सरल उपाय है कि आय से अधिक खर्च न करें, परिस्थिति से तालमेल बैठा में। सबको हटाइए यहाँ से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी दो एक दिन हमें तो लगता है कि आप लोगों को बैठना उठना ही सिखाना पड़ेगा, कैसे कथा में बैठा जाता है। कल से हम निवेदन करेंगे कि जितनी ये कुर्सियां हैं, ये सारी कुर्सियां हटवा दिया जाएगी, एक भी कुर्सी न रहे। कुर्सी केवल उन व्यक्तियों के लिए रहे जिनको बैठने में दिक्कत हो, पैर में दिक्कत हो या वृद्ध हो, बुजुर्ग हो। हम लोगों को भगवान ने भी ताकत दी है, हम लोग बैठने में सक्षम हैं, तो सब जमीन पे बैठ करके कथा सुने तो पृथ्वी माता का भी तत्व हमें प्राप्त हो, धरती माता का भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो, तो कथा सुनने का और आनंद आएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान आपका इधर ही होना चाहिए। ध्यान आपका इधर उधर भटका सो हम कथा भूल जाएंगे। इसलिए ध्यान बिल्कुल एकाग्र करके आप लोग कथा सुने। पंडित जी बेचारे बड़े दुखी रहते थे। तो एक दिन देवी जी से झगड़ा हुआ तो एकदा सदिजो दुखात
गृहं त्वक्त्या वनं गतः। तो जब घर में झगड़ा हुआ तो पंडित जी को बैराग किया गया, तो घर छोड़ करके वन चले गए आत्महत्या करने के लिए कि इस जीने से मरना भला, चलो हम अपने प्राण त्याग दें। तो एक सरोवर के किनारे बैठ गए और विचार कर रहे हैं कि लाओ इसी सरोवर में कूद करके अपने प्राण हम दे दें